नमस्कार, केआर द एक्टिविस्ट में स्वागत है आपका। आइए देखते हैं चेरिया इस बरियारपुर वक्त की बसौना बड़ी घाट खबर। पर दर्दनाक हादसा। एक साथ 3 बच्चों के डूबने से हुई मौत। चेरिया बरियारपुर प्रखंड क्षेत्र के मेहदा साहपुर पंचायत अंतर्गत बूढ़ी गंडक नदी बसौना घाट पर नहाने के दौरान 3 बच्चों की मौत नदी में डूबने से हो गई। बता दें कि रविवार सुबह लगभग 11 बजे 5 की संख्या में बच्चे नहाने नदी में उतरे। इसी दौरान 3 बच्चे गहरे पानी में उतर गए और तैरने नहीं आने की वजह से डूब गए। पास में नहा रही एक महिला ने जब तक शोर मचाया तब तक तीनों डूब चुके थे। अपने साथियों के डूबने के बाद साथ नहा रहे 2 और बच्चे डर के मारे भाग गए। डूबने वाले बच्चे का 2 साइकिल कपड़े और चप्पल घाट किनारे पड़ा हुआ था। घटना की जानकारी मिलते चेरिया बरियारपुर सीओ, विधायक चेरिया बरियारपुर अभिषेक आनंद, मुखिया प्रतिनिधि बम बम सिंह, थाना अध्यक्ष चेरिया बरियारपुर इत्यादि घटना स्थल पर पहुंचे। बहुत देर तक डूबने वाले बच्चों के बारे में पता नहीं लगने पर बम बम सिंह के द्वारा आसपास के क्षेत्र में प्रचार कराया जा रहा है। खबर प्रेषित होने तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। आज हम घर पर थे तो हमको यह सो मुखिया प्रतिनिधि बम बम सिंह द्वारा जानकारी मिला जो बसौना घाट पे 5 लड़का जो है सो नहा रहा था, जिसमें 3 लड़का डूब गया। उसको जानकारी मिलते ही हम लोग तुरंत यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचने के क्रम में देखते हैं जो 3 लड़का बसौना घाट मंदिर के सामने 3 लड़का है सो डूब गया था। एक महिला बताई जो हम दौड़े हल्ला किए तो कुछ लोग जो नहा रहे थे वो दौड़ के गए, तब तक वो तीनों लड़का डूब चुका था। तीनों लड़का डूब गया? हाँ, 2 लड़का जो ऊपर था वो जो है सो साइकिल लेके मंझौल के ओर भाग गया। कुल कितना संख्या में बच्चे नहा रहे थे? 5 बच्चे थे, जिसमें 3 लड़के डूब गए और 2 बच्चे जो है सो वो भी अपना चप्पल कपड़ा और 2 साइकिल जो कि यहाँ स्पॉट पर भी रखा हुआ है। और बच्चा जो है कितना बच्चा कपड़ा? साइकिल 3 था, जिसमें 2 साइकिल रखा हुआ है और एक साइकिल पर 2 लड़का भाग गया। ठीक है। और उसका जो है सो यहाँ पर बम बम सिंह मुखिया प्रतिनिधि के नेतृत्व में स्थानीय तैराक के द्वारा खोजबीन किया गया। थाना प्रभारी को सूचना दिया गया, सीओ साहब को सूचना दिया गया, वो लोग भी आए। लेकिन अभी तक बच्चे के जो गार्जियन हैं वो अभी तक यहाँ पर जो है सो उपलब्ध नहीं हो। बच्चा कहाँ का था, किसका था, अभी तक पता नहीं चला? हम लोग अंदाज लगा रहे हैं जो बच्चा जो है सो मंझौल के पास पड़ोस का है, मेरे शाहपुर पंचायत का बच्चा नहीं है। और उस बच्चे का चप्पल और कपड़ा देख के पता चल रहा है जो लड़का जो है सो तीनों जो है जो डूबा है उसका उम्र वही 12 से 15 साल का। 15 साल के बीच होगा। तो उस लोग जब लोग नहा रहा था तो उस टाइम यहाँ पर कोई नहीं था? 12:30 बजे का टाइम था। उस टाइम जो है सो बहुत कम आदमी थे नदी में। ठाठा की एक महिला थी जो कि घाट पे पार उतरने के लिए थी, उसका नज़र गया, वो चिकरा तो एक लड़का था जो कि वहाँ से दूरी में था। यहाँ से दौड़ के जब तक वो पानी में गया तब तक वो गरक गया था। अभी कुछ पता नहीं चला है ना, अभी तक तो कोई जानकारी नहीं चली। यहाँ आई है, क्या सब कर रही है? सीओ साहब जो है सो बोले हैं जो NDRF को जानकारी दी है। हाँ, NDRF टीम को सूचना दी गई है और दरोगा साहब भी हैं, सीओ साहब भी हैं, जानकारी दी गई है। जब तक अब गार्जियन भी नहीं आई है। ठीक है सर, क्या कुछ घटना हुआ? देखिए, बसौना घाट पे जो सूचना मिली है लगभग 12:30 बजे के बाद 12:40 के आसपास 5 बच्चे यहाँ पर नदी में नहा रहे थे या जो भी कर रहे थे, नदी में घुसे हुए थे। उसमें से 3 बच्चे आशंकित हैं कि 3 बच्चे डूब गए हैं और 2 बच्चा डर के मारे निकल कर एक साइकिल से एक खैराटोल की तरफ भागा है और उसका भी अता पता नहीं चल पा रहा है कि वो बच्चे कौन थे नहीं थे। और 3 बच्चे के चप्पल कपड़े और साइकिल यहाँ पर मौजूद हैं। एक साइकिल पे अमित अनुराग मंझौल लिखा हुआ है, अंकित है। तो फर्स्ट ऑफ हम लोग SDRF को सूचित कर दिए हैं, वो लगभग 4 बजे से पहले यहाँ पर पहुँचने की उसकी संभावना है। ग्रामीण जो लोग दर्शक थे उनसे कुछ जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन में सभी लोग मुस्तैदी से मौजूद हैं हमारे साथ। सीओ साहब समय पे हमसे पहले ही पहुंच गए थे और SHO साहब चेरिया बरियारपुर भी पहुंचे हुए हैं। तो प्रशासन मुस्तैदी से कर रही है, लेकिन फ़िलहाल अभी तक यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये बच्चे कौन हैं। आशंका पूरी तरह
से है कि ये मंझौल और इर्द गिर्द के इलाके के ही हैं। जैसे कि अमित अनुराग मंझौल लिखा हुआ भी उनके साइकिल पे, हम उनको पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे माध्यम से, आपके भी माध्यम से, अगर किन्हीं को लगता है क्या कि उनका बच्चा हो सकता है या कुछ हो सकता है या कोई सूचना है तो जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँचें, क्योंकि वह भी एक हेल्पफुल रहेगा हम लोग के लिए। और बाकी एसडीआरएफ टीम आ रही है, हम लोग आगे की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। सर 3 बच्चे का एक साथ डूब जाना, यह तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ी घटना है। बहुत बड़ी घटना है और मैं बहुत ही दुखी हूँ कि पिछले 1 महीने में कई सारे एक्सीडेंट और डूबने की घटना, इस घटना का कोई मतलब इलाज सा नहीं दिख रहा होता है। सर बसौना घाट जो है चिन्हित घाट है और लगभग हर साल यहाँ पे केवल बसौना नहीं, अगर आप देखिए, आपको नहीं लगता कि प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसा कदम उठाया जाए कि कम से कम डूबने की घटना? देखिए, ये प्रशासन अलोन से ये चीज़ें नहीं होने वाली है। हम लोगों को भी बहुत ही जागरूक होने की आवश्यकता है। एक बात बताइए, हम आप सभी कहते हैं कि बसौना घाट चिन्हित घाट है, बसी घाट चिन्हित घाट है, 2-3 ऐसा जगह है जहाँ पर घटनाएं बार बार होती है। फिर भी हमारे 10 साल 12 साल के बच्चे बिना किसी सुपरविजन के, बिना किसी गार्जियन के उस नदी में, उस घाट में कैसे पहुँचते हैं? और पहुँचते हैं तो मतलब उन पर क्यों विजिलेंस नहीं रहता है? तो ये तो हमें और आपको भी जागरूक होने की आवश्यकता है। अभी पानी बढ़ा हुआ है थोड़ा सा नदी में, और ऐसे समय में बच्चे आ रहे हैं, खुद कर रहे हैं, अगल बगल में भी जो लोग हैं उनको जागरूक नहीं करते हैं। अभी एसएचओ साहब से बात हो रही कि पिछले दिनों ही कई लोगों को इन्होंने खुद डांट करके भगाया है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में भी पहुंच जाते हैं और दिन में भी पहुंच जाते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ केवल प्रशासन या जनप्रतिनिधि के भरोसे नहीं होगा। हमें स्वचेतना जो है, सामाजिक चेतना, उसका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। बहरहाल मैं प्रशासन की तरफ से बताता हूँ या अपने तरफ से कि सरकार की तरफ से जो मुझे लगा कि उसके लिए मैं आवाज़ उठाने वाला हूँ, 2 चीज़ें मैं ध्यान में रख रहा हूँ। एक नाव की आवश्यकता बसौना घाट के लिए, जिसके लिए मैंने पिछले दिनों ऑलरेडी एसडीओ साहब से बात कर रखी थी, उसको फास्ट ट्रैक करा करके जल्द से जल्द एक नाव, ताकि आवाज़ इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए या किसी और तरह के लिए उस तरह की घटना ना हो। और दूसरा चीज़ कि जो एसडीआरएफ की टीम को यहाँ आने में थोड़ा वक्त लगता है, तो मेरा प्रयास मैं बता ही रहा हूँ कि मेरा प्रयास रहेगा कि एक अनुमंडल स्तरीय एसडीआरएफ टीम डेडिकेटेड हो। लेकिन उसके लिए मैं अनुशंसा करूंगा, वो इमीडिएट मिले नहीं मिले, लेकिन हम उसके लिए प्रयास करेंगे। दिशा की बैठक में भी रखेंगे और विभाग में भी रखेंगे, और इसका भरोसा दिलाता हूं कि एसडीआरएफ टीम को अनुमंडल स्तर पर लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा।